प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 2 में पाठ 2 के अंतर्गत छोटी बड़ी संख्याओं के बारे में सीखेंगे। बच्चों, जिस दुनिया में हम रहते हैं ये बहुत सुंदर है और विविधताओं से भरी हुई है। इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो कोई चीज़ आपको बड़ी दिखाई देती है, कोई चीज़ आपको छोटी दिखाई देती है। और छोटी बड़ी चीज़ों का ये जो अंतर है, बहुत बार हम सिर्फ अवलोकन करके ही पता लगा सकते हैं। दो पेड़ों के इन चित्र में, चित्र ए में जो पेड़ बना है वो चित्र बी के पेड़ से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये ज़्यादा जगह ले रहा है। इसका मतलब ये पेड़ बड़ा है और ये पेड़ छोटा है। इसी प्रकार अगर हम इन दो टोकरियों की तुलना करें तो लाल वाली टोकरी पीली वाली टोकरी की तुलना में बड़ी है, क्योंकि ये भी ज़्यादा जगह ले रही है। अगर हम इन दोनों गायों में तुलना करें तो भूरी वाली गाय सफ़ेद वाली गाय की तुलना में बड़ी है, या हम ये कह सकते हैं कि सफ़ेद वाली गाय भूरी वाली गाय की तुलना में छोटी है। इसके आगे इन दोनों घरों की तुलना करने पर चित्र ए में जो घर है वो चित्र बी के घर से ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरह से सिर्फ अवलोकन करके ही हमने जान लिया कि कौन सी वस्तु छोटी है और कौन सी वस्तु बड़ी है। जिस तरह से चीज़ें छोटी बड़ी होती हैं, उसी तरह से संख्याएं भी छोटी बड़ी होती हैं। और आज की क्लास में हम लोग छोटी बड़ी संख्याओं को पहचानना, उनकी जांच करना और उनका प्रदर्शन करने का तरीका सीखेंगे। हमारे पास टॉफ़ियों के दो समूह हैं। इस समूह में 1, 2, 3, 4 और 5 टॉफ़ियाँ हैं, और जो दूसरा समूह है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉफ़ियाँ हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि इस वाले समूह से इस वाले समूह में 2 टॉफ़ियाँ ज़्यादा हैं। तो 7 की जो संख्या हुई वो 5 की संख्या से बड़ी हुई। अब सोनी और करीम की बनाई इन झंडियों को देखो। करीम ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करीम ने बनाई हैं 9 झंडियाँ। और सोनी ने कितनी झंडियाँ बनाई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी कि सोनी की झंडियाँ करीम की झंडियों से ज़्यादा हैं। सोनी के पास 2 झंडियाँ ज़्यादा हैं। इसका मतलब हुआ कि 11 की जो संख्या है वो 9 की संख्या से बड़ी हुई, क्योंकि वो ज़्यादा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है। अब चलो सोनू और मोनू के गुल्लक के सिक्के गिनते हैं। सोनू और मोनू ने अपनी गुल्लक में 5 रुपए के बहुत सारे सिक्के रखे हैं। सोनू ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्के रखे हैं, और मोनू ने 1, 2, 3, 4, 5 सिक्के रखे हैं। इसका मतलब अगर हम तुलना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मोनू के पास सोनू से 1 सिक्का कम है, यानी मोनू के पास ज़्यादा सिक्के हैं। तो अगर अंकों से हम तुलना करें तो 6 का अंक या 6 की संख्या 5 की संख्या से बड़ी हुई। हम चाहे तो 5 रुपए के सिक्कों को जोड़ करके 5, 10, 15, 20, 25 और 30 6 सिक्के मिला के हुए 30 रुपये। और मोनू के 5 सिक्के मिला के हुए 25 रुपये। इसका मतलब सोनू के पास जो पैसों का खजाना है वो मोनू के पैसों के खजाने से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ हम लोगों ने गिन करके पता लगाया कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। लेकिन जब संख्याएं गिनने से ज़्यादा हो जाती हैं, या जब हम थोड़ी बड़ी संख्याओं की बात करते हैं, तो हम छोटा या बड़ा का पता लगाने के लिए स्थानीय मान का प्रयोग करते हैं। अभी हम पहले ये सीखेंगे कि छोटा या बड़ा बड़ी जो संख्याएं हैं
उन संख्याओं को हम दिखाएंगे कैसे। और इसके लिए बहुत सारे संकेत हैं। गणित में हम बहुत सारे संकेतों का या बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्लास में भी बहुत सारे संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे जब मैं मुंह पे उंगली रखती हूँ तो उससे तुम क्या समझते हो? उससे तुम समझते हो कि मैम चुप रहने के लिए कह रही हैं। वैसे ही ये एक संकेत है जिससे तुमने एक अर्थ निकाला। ठीक उसी प्रकार छोटे या बड़े होने का संकेत या चिन्ह जो है वो ये है। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये चिन्ह छोटे या बड़े होने का प्रतिनिधित्व करने के लिए या दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसकी तुलना इस चिड़िया के खुले हुए मुंह से की जा सकती है। इस चिड़िया का खुला हुआ मुंह बिल्कुल इस चिन्ह के जैसे आपको दिखाई देगा। और यहाँ एक चीज़ याद करना और भी सरल हो जाता है कि चिड़िया का मुंह यानी कि चिन्ह का मुंह हमेशा बड़ी संख्या की ओर खुलेगा। तो यहाँ पर ये हो गया बड़े होने का चिन्ह, और यहाँ की तरफ हम हमेशा बड़ी संख्या को दिखाते हैं और नुकीले हिस्से की तरफ हम हमेशा छोटी संख्या को दिखाते हैं। यहाँ पर हमने दो संख्याएं ली हैं 25 और 30। अब इन दोनों की तुलना करके हम चिन्ह का प्रयोग करके देखेंगे। इन दोनों की तुलना करने के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि जब हम स्थानीय मान से संख्याओं की तुलना करते हैं या जांच करते हैं तो हम हमेशा बाईं तरफ से शुरुआत करते हैं। इसका कारण ये है कि इससे हमारा जो तरीका है जांच करने का वो छोटा हो जाता है, या ये कहें कि हमें जल्दी उत्तर मिल जाता है। यहाँ पर बाईं तरफ का पहला अंक है 2। 25 की संख्या में बाईं तरफ का पहला अंक हो गया 2, और स्थानीय मान के अनुसार इसका मान हो गया 20। यानी ये 2 दहाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, 2 दहाइयों का। और दूसरी संख्या में दहाई के स्थान पर है 3, यानी ये 3 दहाइयों का प्रतिनिधित्व करती है, 30 की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपको ये बहुत स्पष्ट है कि जिस संख्या में 3 दहाइयाँ हैं वो उस संख्या से बड़ी होगी जिसमें 2 दहाइयाँ हैं। इसका मतलब 30 बड़ा है 25 से। ये आपने शब्दों में लिख दिया कि 30 बड़ा है 25 से, और चिन्ह के रूप में दिखाना है तो क्या याद रखेंगे? चिन्ह का मुंह हमेशा बड़ी संख्या की ओर खुलेगा। इसका मतलब कि 30 बड़ा है 25 से। आपने चिन्ह को ऐसे रख दिया, तो ये चिन्ह से भी आपने दिखा दिया। इसी बात को हम चाहें तो उलट के भी कह सकते हैं। अगर 30 बड़ा है इसका मतलब ये हो गया कि 25 छोटा है। तो 25 को छोटा दिखाने के लिए हम चिन्ह को उल्टा करके प्रयोग करेंगे, यानी कि चिन्ह का जो नुकीला वाला हिस्सा है वो 25 की तरफ रख देंगे। कैसे पढ़ेंगे? 25 छोटा है 30 से, और चिन्ह के रूप में हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे, यानी कि 25 छोटा है 30 से। बच्चों, संख्याएं हमेशा छोटी या बड़ी नहीं होती हैं। कभी कभी हम समान चीज़ों को भी देखते हैं। जैसे आप इन पेंसिल के चित्रों में देखेंगे कि दोनों ही समूहों में 6 पेंसिलें हैं, यानी पेंसिल की संख्या जो है वो बराबर है। तो बराबर होने की स्थिति में हम इस विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बराबर, बड़ा छोटा बराबर। ठीक है, तो ये जो बराबर का चिन्ह है जब चीज़ों की संख्या समान होती है तब हम इस्तेमाल करेंगे। पढ़ेंगे कैसे? 6 पेंसिल बराबर 6 पेंसिल। तो ये तरीका है कि दो संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है, या संख्याएं बराबर हैं उन्हें दिखाने का। अब हम 3 अंकों की एक संख्या पर इसका प्रयोग करेंगे। हमने संख्या ली है 250 और 205। क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है तो इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों ही स्थानों पे अंक होंगे।
तो बाईं तरफ से शुरुआत करें तो पहला अंक पहली संख्या का है 2, ठीक है। तो सैकड़े के स्थान पर 2 है, यानी इस संख्या में 2 सैकड़े आए हैं, 200। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 250 में 2 का स्थानीय मान हो गया 2। दूसरी जो संख्या है उसमें भी सैकड़े के स्थान पर 2 आ गया है, इसका मतलब उसमें भी 2 सैकड़े हैं, तो उसका भी स्थानीय मान 200 हुआ। यहाँ पर हमने देखा कि सैकड़े के स्थान की जब हमने यहाँ पर तुलना की तो दोनों में ही जो अंक आए वो बराबर थे, यानी वहाँ भी सैकड़े के स्थान पर 2 है, यहाँ भी 2 है, स्थानीय मान के अनुसार वो भी 200 है और ये भी 200 है, तो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब जब हमने सैकड़े के स्थान की तुलना की तो हम ये नहीं पता लगा पाए कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी संख्या है, इसलिए हम अगले स्थान की तरफ चलेंगे। अगला स्थान है दहाई का। पहली संख्या में दहाई के स्थान पर है 5, यानी कि 5 दहाइयाँ 50। 5 दहाइयाँ किसके बराबर हो गई? 50, यानी कि 250 में दहाई के स्थान पर मौजूद 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50 हो गया। और 205 में दहाई के स्थान पर क्या है? 0 है, और 0 दहाई का मतलब वो उसकी वैल्यू जो है या उसका मान जो है वो 0 है। अब ये बहुत स्पष्ट है कि 50 की संख्या 0 से बहुत बड़ी है, इसका मतलब हमें अपना उत्तर मिल गया है कि 250 205 से बड़ी संख्या है, इसलिए 250 बड़ा है 205 से। और चिन्ह के रूप में कैसे दिखाएंगे? 250 बड़ा है, बड़े का चिन्ह ध्यान से देखो, चिन्ह का मुंह हमेशा बड़ी संख्या की ओर खुलता है, इसलिए इसको इस तरह से लगाया गया है। 250 बड़ा है 205 से, या इसी को हम उल्टा करके भी बोल सकते हैं, यानी कि 205 छोटा है 250 से। तो 205 छोटा है के लिए नुकीला वाला हिस्सा 205 की तरफ लगाएंगे। तो ये हमने 3 अंकों की संख्याओं में छोटा या बड़े होने की जांच करने का प्रयोग किया। जैसे वस्तुएं एक दूसरे से मिलती चली जाएं तो वो उनकी मात्रा बढ़ती है, उसी प्रकार जब वस्तुएं बढ़ेंगी तो संख्या का मान भी धीरे धीरे बढ़ेगा। इस चित्र में 1 सेब है तो संख्या का मान भी 1 है। एक और सेब आ गया, सेब की मात्रा बढ़ गई। तो जब सेब की मात्रा बढ़ गई तो संख्या का मान भी बढ़ गया। सेब की मात्रा और बढ़ गई क्योंकि एक और सेब आ गया, इसका मतलब संख्या और बड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे सेब की मात्रा बढ़ेगी संख्या भी बड़ी होती चली जाएगी, और इस प्रकार से संख्या का धीरे धीरे बढ़ना जो है वो संख्या का आरोही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। जैसे जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ते समय हम लोग क्या करते हैं? हमेशा नीचे से शुरू करते हैं। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, इस तरह से आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर जाना ही आरोही क्रम है। इसे आप दोनों ही तरीक़ों से समझ सकते हैं। छोटे से बड़े की तरफ जाना आरोही क्रम है, या नीचे से ऊपर की ओर जाना आरोही क्रम है। तो यहाँ पर अगर हम इन संख्याओं की तुलना करें तो 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, और 4 छोटा है 5 से। क्योंकि हम आरोही क्रम छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं, सेब की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये है कि जो चिन्ह हमने अभी अभी सीखा था उसको हम 2 संख्याओं के बीच में तुलना करके लगातार बार बार दोहराएंगे। जैसे हमने 1 और 2 की तुलना कर ली। जब 1 और 2 की तुलना की तो 2 बड़ा है 1 से, इसलिए चिन्ह का मुंह किधर खुला?
2 की तरफ खुला। अब 2 और 3 की जब तुलना की तो 3 बड़ा है 2 से, तो यहाँ चिन्ह का मुंह जो है वो 3 की तरफ खुला। 3 और 4 की तुलना की तो क्या निकला कि 4 बड़ा है, 4 ज़्यादा मात्रा को दिखा रहा है, बड़ी संख्या को दिखा रहा है, इसलिए चिन्ह का मुंह हम किधर खोलेंगे? 4 की तरफ खोलेंगे। इसी प्रकार 5 4 से बड़ा है तो चिन्ह का मुंह 4 से दूर होके 5 की तरफ खुलेगा। तो इसे पढ़ेंगे कैसे? 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 5 से। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। और इस प्रकार से आप किसी भी संख्याओं के समूह को लेकर के उनकी तुलना करके उनको आरोही क्रम में, ये संख्याओं के लिखने का आरोही क्रम है, संख्या छोटी से लगातार बड़ी होती चली जा रही है। जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है, उसे अगर हम पढ़ें तो 8 छोटा है 10 से, 10 छोटा है 16 से, 16 छोटा है 18 से, और ऐसे ही आप आगे इस संख्या को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ अगर बच्चों आप समझने की कोशिश करो कि एक ही संख्या की तुलना जब 2 अलग अलग संख्याओं से की जाती है तो वो संख्या कभी किसी संख्या की तुलना में बड़ी हो जाती है और किसी संख्या की तुलना में छोटी हो जाती है। जैसे 2 की तुलना जब हम 1 से करते हैं तो ये बड़ी संख्या है, लेकिन इसी 2 की तुलना जब हम 3, 4 या 5 से करेंगे तो ये एक छोटी संख्या है। तो संख्या का छोटा या बड़ा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तुलना हम किस संख्या से कर रहे हैं। तो ये था संख्याओं का आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। और इसका जो अगर हम उल्टा कर दें, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा होना, और अगर इसको उल्टा कर दे तो बड़े से छोटा होना, यानी ज़्यादा से कम होना, मात्रा कम हो रही है या सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं अवरोही क्रम। यानी कि हम सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने की बजाय सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी ऊपर, और नीचे उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, फिर ऐसे ही संख्याएं धीरे धीरे और छोटी होती चली जाएंगी। ये है संख्याओं का अवरोही क्रम यानी कि ऊपर जाना, और ये है संख्याओं का अवरोही क्रम यानी कि नीचे जाना। आप यहाँ बढ़ रहे हैं और यहाँ नीचे की तरफ घट रहे हैं। ऐसे ही जो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है ये 8 फूलों का समूह है, ये 8 की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। एक फूल अगर इसमें से हम हटा दें तो ये संख्या हो गई 7, यानी फूल कम हुए तो संख्या छोटी हो गई। एक फूल और कम हो गया तो संख्या और छोटी होके 6 हो गई, और कम हुआ तो 5 हो गई, और कम हुआ तो 4 हो गई। जैसे जैसे फूलों की मात्रा कम हो रही है वैसे वैसे संख्याएं छोटी होती चली जा रही हैं, और इस घटती क्रम को हम कहते हैं अवरोही क्रम। और अगर इसे हमें चिन्ह के साथ दिखाना हो तो हम 2 संख्याओं की तुलना करेंगे और पाएंगे कि 8 जो है वो 7 से बड़ा है, क्योंकि इसमें फूलों की संख्या अधिक है। तो क्या करेंगे, हम इसे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। 8 बड़ा है 7 से, 7 बड़ा है 6 से, क्योंकि 7 में फूलों की संख्या ज़्यादा है और 6 में फूलों की संख्या कम है। इसी प्रकार 6 और 5 की तुलना करें तो 6 में फूलों की संख्या 5 की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए 6 5 से बड़ी संख्या है। इसे पढ़ने के लिए हम इस तरह पढ़ेंगे। 8 बड़ा है 7 से, 7 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, और 4 बड़ा है 3 से। तो ये लगातार फूलों की संख्या कम हो रही है,
वस्तुओं की मात्रा लगातार कम हो रही है, इसलिए ये क्या है, अवरोही क्रम है। इसे हम किसी भी दूसरी संख्या में प्रयोग करके इसको हम पढ़ सकते हैं, या वही उदाहरण जो इसके पहले हमने लिए थे उसमें भी हम अवरोही क्रम में संख्याओं को सजा सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। संख्याओं के बढ़ने का क्रम और संख्याओं के घटने का क्रम आपने समझ लिया। और संख्याएं जब बढ़ती हैं तो संख्या के ठीक बाद की जो संख्या होती है उसे हम उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अनुवर्ती माने ठीक बाद की संख्या। और इसे प्राप्त कैसे करते हैं, उस संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि 290 की अनुवर्ती संख्या क्या है, 290 में एक जोड़ दें तो 291 हो गया। तो 291 290 की अनुवर्ती संख्या है। इसी प्रकार 291 में अगर हम एक जोड़ दें तो 292 आएगा। तो 292 291 की अनुवर्ती संख्या हो गई। इसी प्रकार 293 की अनुवर्ती संख्या 294 होगी, 294 की अनुवर्ती संख्या 295 होगी। अनुवर्ती संख्या अपनी मुख्य संख्या से हमेशा बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो एक जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। और एक होती है पूर्ववर्ती संख्या, यानी पहले की संख्या, किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या में से एक घटा देंगे। 324 में से एक घटा दिया, क्या मिलेगा, 323। 323 324 की पूर्ववर्ती संख्या है, यानी कि पहले की संख्या। और इसका मान अपनी मुख्य संख्या से हमेशा कम होता है। इसी प्रकार अगर हम 323 में से एक घटा दें तो हमें 322 मिल जाएगा। 322 323 की क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या। 322 में से एक घटा दें 321 मिल जाएगा। 321 क्या है, 322 की पूर्ववर्ती संख्या। 321 में से एक घटा दें 320 मिल गया। 320 321 की क्या है, पूर्ववर्ती संख्या। इसका मतलब पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या मुख्य संख्या के साथ साथ होती हैं। एक जोड़ने पर अनुवर्ती संख्या आ जाएगा और एक घटाने पे पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगा। जैसे यहाँ कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे 74 है। 74 में से अगर हम एक घटा दें 73 मिल गया। 73 क्या हो गया, 74 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई। और अगर एक जोड़ दें 75 मिल गया। 75 क्या हो गया, 74 की अनुवर्ती संख्या हो गई। इसी प्रकार अन्य संख्याओं की भी पूर्ववर्ती संख्याएं या अनुवर्ती संख्याएं हम निकाल सकते हैं। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास थी उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, नई चीज़ें भी और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं जो हमने आज रियलाइज़ की कि वो इस तरीके से होती हैं। पहली चीज़ कि जैसे चीज़ें छोटी या बड़ी होती हैं उसी प्रकार संख्याएं भी छोटी या बड़ी होती हैं। संख्याओं को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए हम विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह बड़ा दिखाने के लिए करते हैं और हमेशा याद रखेंगे, चिन्ह का मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ खुलता है। ये जो खुला हुआ हिस्सा है ये बड़ी संख्या की तरफ रहेगा और नुकीला हिस्सा हमेशा छोटी संख्या की तरफ रहेगा। तो ये क्या है, बड़े होने का चिन्ह है। ये क्या है, छोटे होने का चिन्ह है। और ये क्या है, बराबर होने का चिन्ह है। कई संख्याओं की तुलना करते समय हम क्रम का उपयोग करते हैं। या तो हम तुलना करते समय ये देखेंगे कि संख्याएं बढ़ रही हैं, या हम तुलना करते समय ये देखेंगे कि संख्याएं घट रही हैं।
संख्याओं के बढ़ते रहने के क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। संख्याओं के घटने के क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। यानी कि छोटे से बड़ा होना आरोही है, बड़े से छोटा होना अवरोही है। किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या यानी उसके ठीक बाद आने वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हम संख्या में हमेशा 1 जोड़ते हैं। अनुवर्ती संख्या मुख्य संख्या से हमेशा बड़ी होती है। किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हम संख्या में से हमेशा 1 घटा देते हैं। पूर्ववर्ती संख्या हमेशा मुख्य संख्या से छोटी होती है। और इन सभी जो अवधारणाएं हैं या जो चीज़ें आज हमने क्लास में सीखी हैं, इन पर आधारित कुछ गृह कार्य भी हैं जो हम लोग करेंगे और इसको हम आपको समझा देंगे कि इसमें आपको कैसे कैसे करना है। गृह कार्य का जो दूसरा प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपको आपकी गिनतारा पुस्तक के पेज नंबर 19 पर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2 में कुछ संख्याओं के समूह दिए हुए हैं। इन समूहों के बीच में हमें ये जांच करके कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, हमें उचित चिन्ह लगाना है। जैसे 750 और 39, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? जो संख्या बड़ी होगी उसमें चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह लगाते समय ध्यान देंगे कि संख्या जो बड़ी होगी उसकी तरफ चिन्ह का मुंह हमेशा खुला रहेगा। प्रश्न संख्या 3 में 2 समूह दिए हुए हैं और दोनों समूह में कुछ संख्याएं दी हुई हैं। इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यानी सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 में हमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। प्रश्न संख्या 5 में 2 संख्याएं हैं, 426 और 730। इनकी अनुवर्ती संख्या लिखना है आपको और पूर्ववर्ती संख्या भी लिखना है। यानी संख्या में 1 जोड़ना है और 1 घटाना है। इस प्रकार से आप ये पूरा होमवर्क पूरा करेंगे और मुझे बहुत आशा है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अगली क्लास तक नमस्कार।